Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start present indefinite part 2. अच्छा, इससे पहले हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हम जैसे कि सॉल्व किया था प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि आई, वी, दे, यू के साथ हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, टेंसेस बनाए थे। अब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे पार्ट 2 में ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। इसलिए इसके हमने दो पार्ट में से डिवाइड किया था, एक में प्रेजेंट डेफिनेट प्लूरल के साथ और एक में प्रेजेंट डेफिनेट सिंगुलर के साथ। हमने प्लूरल वाले कर लिया, अब हम सिंगुलर नाउन वाले सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज आया था। इसमें चेंज ये आएगा कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, ठीक है। उसमें सिंपल ये था कि जहाँ प्लूरल नाउन आ रहे थे वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब ये है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी होगा। तो देखिए, मैंने साथ में उर्दू भी लिखी है आपके आसानी के लिए। अगर अल्फाज वर्ब जो होगा, वर्ब अल्फाज के आखिरी स्पेल ये हों, अच्छा, जो एस और ई एस का इजाफा करना वो हमने कहाँ करना है या कैसे करना है, वो हमें कैसे पहचान होगी। तो उसकी पहचान मैंने उर्दू में लिखी हुई है कि जो एस है वो हमें कैसे पता चलेगा कौन से वर्ड्स के साथ एस आएगा और कौन से वर्ड के साथ ई एस आएगा। तो अगर वर्ब अल्फाज के आखिरी स्पेल जो ये हों, ओ, सी एच, एस एच या एस, यानी कि ये वर्ड आखिरी जैसे वर्ड्स होते हैं उनके एंड पे एस, एस एच या सी एच या ओ आ रहा हो, तो उसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे। यानी कि कोई भी ऐसे लफ्ज़ जैसे कि वो, जैसे टीच हम यूज़ करते हैं वर्ड टीच, तो टीच के एंड पे क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है। जब इसको हम लोग इस टेंस के अंदर यूज़ करेंगे एज अ फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ हम लोग ई एस लगा देंगे, ई एस का इजाफा करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट वर्ड क्या है, सी एच। इसी तरह अगर हम लोग और कोई वर्ब यूज़ करें, जैसे वर्क है, वर्क, तो वर्क के एंड वाला वर्ड क्या है, सिर्फ के है, तो इसको हम लोग सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। अगर यहाँ पे कोई एस एच या सी एच या ओ या एक्स कुछ ऐसा वर्ड आ रहा होता तो हम उसके एंड पे ई एस का इजाफा करते। जिन वर्ड्स के एंड पे, जब वर्ब के एंड पे एस एच सी एच ओ एक्स आएगा, उनके एंड पे हम लोग ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर ये वर्ड्स नहीं होंगे तो हम इसके एंड पे सिंपल एस का इजाफा करेंगे। चलिए अब बाकी तो क्वेश्चन जो टेंसेस है वो सेम इसी स्ट्रक्चर से होंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट के साथ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होंगे। ओके, तो देखिए, फर्स्ट टेंस हमारे पास, आयशा अपना वक्त ज़ाया करती है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला, तो काम करने वाला इसमें कौन है, आयशा। तो आयशा का इंग्लिश में भी आयशा ही लिखेंगे, आयशा। उसके बाद हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यानी कि इसमें जो काम है वो क्या हो रहा है वो हमें चाहिए। तो काम क्या है, ज़ाया करती है, आयशा अपना वक्त ज़ाया करती है। ज़ाया का इंग्लिश होती है वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट हम ऐसे लिख लेंगे। अब वेस्ट के साथ हमने क्या करना है, वेस्ट हमारा क्या, वर्ब है, तो वर्ब के सामने एस या ई एस लगाना है। तो अब वेस्ट वर्ब है तो एंड पे क्या आ रहा है, टी, तो यानी कि एस, एस एच, सी एच, ओ, इनमें से कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो इसके साथ हम लोग सिंपल एस लगा लेंगे। आयशा वेस्ट हर टाइम। इससे दूसरा सेंटेंस है कि वो अपने भाई को मारता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो है, तो यानी कि सिंगुलर है, तो ये लड़का है, यानी कि इससे पता चला वो अपने भाई को मारता है। ता से पता चला ये लड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं वो, तो वो लड़के के लिए यूज़ हो, तो यहाँ पे हम लोग ही वर्ड यूज़ करते हैं, ही। और इसमें वर्ब क्या है, मारना, मारने की इंग्लिश होती है बीट, तो बीट, बी ई ए टी, बीट। तो इसका भी लास्ट वर्ड क्या है, टी आ रहा है, तो टी भी ऐसा वर्ड, इनमें से कोई वर्ड नहीं जिसके साथ हम ई एस लगा सकें, तो सिंपल इसके साथ एस लगा लेंगे, तो बीट्स हो जाएगा। ही बीट्स अपने भाई को मारता है, तो हिज ब्रदर, लड़का है तो लड़के के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, हिज। अगर लड़की हो तो हर, और अगर लड़का हो तो हिज, और लड़की हो तो हर यूज़ करते हैं। ही बीट्स हिज ब्रदर, भाई को मारता है तो उसके लिए ब्रदर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड टेंस है, वो किताबें खरीदती है, यानी कि वो लड़की है तो लड़की के लिए यूज़ करते हैं हम लोग शी इसमें वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, तो इसको बाय लिख लेंगे, बी यू वाई, बाय। अब वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना, तो इसके एंड पे वाई है, जिसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। शी बायस, और वर्ब क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, जो चीज़ें खरीदती हैं, तो क्या खरीदती है, किताबें, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, बुक्स। शी बायस बुक्स, ठीक है। तो ये हो गया ये प्रेजेंट डेफिनेट का सिंगुलर के साथ यूज़। अब इसी का जैसे हमने पहले नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाए, इसी तरह इसके भी बनाएंगे पार्ट 2 में भी।
थोड़े से चेंजिंग होगा, वहाँ पे हमने डू नॉट यूज़ किया था, यहाँ पे हमारा डज़ नॉट यूज़ होगा। चलते हैं अब इसके नेगेटिव की तरफ। चलें तो आप देखें प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव की तरफ चलते हैं सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर के साथ अगर नेगेटिव बनाएं तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे एस ई एस का इजाफा होता है इसमें डज़ नॉट आएगा, डू नॉट की जगह पे डज़ नॉट लगाएंगे, और डज़ नॉट यानी कि डू के साथ ई एस ऑलरेडी लग चुका है, तो हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसलिए इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वर्ब की जगह पे डू के साथ हो चुका है। ठीक है, डू के साथ ई एस का, क्योंकि लास्ट वर्ड डू का क्या है, ओ है, तो उसकी वजह से हमने ओ के साथ ई एस का इजाफा करके डज नॉट बना लिया इसको, तो इसलिए दो दफ़ा हम लोग एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं इसके सेंटेंस की तरफ। वो कपड़े सिलाई नहीं करती। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो। तो वो की इंग्लिश क्या होती है, वो सब्जेक्ट, वो कपड़े सिलाई नहीं करती, तो वो लड़की है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे शी, और उसके बाद क्या है, डज नॉट लगाना है, शी डज नॉट। उसके बाद क्या काम है, नहीं करती, क्या नहीं करती, सिलाई नहीं करती, तो सिलाई की इंग्लिश कहते हैं स्टिच, एस यू स्टिच। शी डज नॉट स्टिच द क्लॉथ्स, क्या क्या सिलाई नहीं करती, ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है इसमें, कपड़े, तो द क्लॉथ्स, कपड़े है ना, तो इसलिए क्लॉथ्स लिखे, कपड़ा होता तो यहाँ क्लॉथ लिखते। शी डज नॉट स्टिच द क्लॉथ्स। उसके बाद सारा अपनी अम्मी की मदद नहीं करती। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सारा, तो सारा का हम नाम लिख लेंगे, सारा। उसके बाद हमने डज नॉट लिखना है, नहीं का लगाना है, डज नॉट। उसके बाद क्या लगाना है हमने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, काम क्या है, मदद करना, तो सारा डज नॉट, मदद की इंग्लिश होती है हेल्प। सारा डज नॉट हेल्प, क्या करती है, किसकी मदद नहीं करती, अपनी अम्मी की, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी अम्मी, तो सारा डज नॉट हेल्प हर मदर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती। तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, वो, और वो कौन है, लड़की है, तो इसके लिए हम लोग शी यूज़ करेंगे, शी। और उसके बाद क्या, डज नॉट, शी डज नॉट। और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, और ऑब्जेक्ट डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब क्या है, तवज्जो देना, मतलब तवज्जो होता है कॉन्सेंट्रेट या फिर फोकस। तो यहाँ लिखा है शी डज नॉट कॉन्सेंट्रेट concentrate on her study on her studies, यानी कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती। ये हो गए नेगेटिव हमारे। नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज आया कि जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाया था वो हमने डू के साथ लगाकर इसे डज नॉट बना लिया, और फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी जैसे थी। अब चलेंगे इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव सवालिया सेंटेंस होते हैं। ओके, तो देखें इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने पहले क्या किया था, पहले सिंपल वाले में हमने क्या किया था कि डू पहले लगा लिया था, जो नॉट से पहले वाला वर्ड जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे, और नॉट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे वही है कि हमने नॉट डज से बाद नॉट लगाया था, और नॉट हमने ख़त्म करके जो नेगेटिव बनाए, नॉट ख़त्म करके जो डज है हमारा वो हमने स्टार्ट में ले आना है, क्योंकि ई एस का इजाफा इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारा सिंगुलर के साथ है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस नहीं लगाएंगे, इधर भी डज के साथ लगाएंगे, तो डज स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज स्टार्ट में ले लेंगे, डज। क्वेश्चन है क्या वो मोबाइल फ़ोन की मरम्मत करते हैं, तो यहाँ पे की भी आएगा, क्या वो मोबाइल फ़ोन की मरम्मत करते हैं, तो डज आ जाएगा स्टार्ट में, वो मोबाइल फ़ोन की मरम्मत करता है, तो वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, लड़के के लिए, तो लड़के को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही, डज ही। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट हो गया ही, और अब इसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, मरम्मत करना, मरम्मत यानी कि ठीक करना, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, रिपेयर यानी कि ठीक करना, रिपेयर। डज ही रिपेयर, किसको ठीक करते हैं, मोबाइल फ़ोन को, ही डज ही रिपेयर मोबाइल फ़ोन, क्या वो मोबाइल फ़ोन ठीक करते हैं, तो ये एंड पे सवालिया निशान। फिर देखें सेकंड सेंटेंस है, क्या वो अपने बड़ों से बदतमीज़ी करती है, तो अब इसमें भी वही है, डज पहले आ जाएगा, डज, और वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, लड़की के लिए, करती है ऐसे पता चल रहा है यहाँ पे लड़की है, तो डज शी
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है? बदतमीजी करना। बदतमीजी को मिसबिहेव कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मिसबिहेव। डज शी मिसबिहेव किसके साथ करती है? अपने बड़ों के साथ। अपने बड़ों के साथ आएगा तो इसके लिए आएगा विद हर एल्डर्स। हर एल्डर्स। अच्छा, ये याद रखना, अगर यहाँ पे शी है तो यहाँ हर आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे ही आ जाएगा तो यहाँ पे हिज आएगा। लड़की के लिए हर यूज होता है और लड़के के लिए हिज यूज होता है। ये बार बार मैं बात रिपीट करती हूँ जहाँ भी लड़की लड़के का जिक्र आता है। तो इसका सेंटेंस बनेगा डज शी मिसबिहेव विद हर एल्डर्स। उसके बाद है वो क्यों कपड़े धोती है। अब देखें क्यों आ गई। मैंने आपको बताया था जब भी वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को स्टार्ट में लिख लेना है, उसके बाद बाकी ये स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। डज शी वाला जो भी है वो बाद में लिखेंगे। तो अब इसमें क्यों आ गए तो क्यों को हम लोग पहले लिख लेंगे वाई। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर था डज, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास वो, तो वो कौन? लड़की है, तो उसके लिए शी लगाएंगे। वाई डज शी क्या करती है? उसमें वर्ब क्या है? काम करना क्या है? काम क्या करती है? धोना। तो धोने को कहते हैं वॉश। वाई डज शी वॉश क्या धोती है? कपड़े। वाई डज शी वॉश द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स। ठीक है, ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव। हमने प्रेजेंट डेफिनेट को दो पार्ट में सॉल्व किया है। पहले पार्ट 1 में हमने प्रोनाउन और ही आई वी यू देखे साथ सॉल्व किया, और सेकंड पार्ट को हमने सेकंड पार्ट को हमने सिंगुलर नाउन के साथ सॉल्व किया है, जैसे कि ही शी इट। तो इसमें भी हमने तीनों ब्रांचेस को सॉल्व किया। सिंपल में पहले सॉल्व किया, फिर नेगेटिव में, फिर इंटरोगेटिव में। थोड़े सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर वो वही चल रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्लूरल के साथ वही, और सिंगुलर के साथ सिर्फ डज नॉट का इजाफा हुआ है। जहाँ सिंपल में सिंपल वर्ब यूज होता है वहाँ पे एस और इज का इजाफा होता है, और जहाँ डू नॉट होता है वहाँ पे डज नॉट हो जाता है। ठीक है, और जहाँ स्टार्ट में डू आता है वहाँ पे स्टार्ट में डज आ जाता है। थोड़ी सी चेंजिंग आती है। अगर आप लोग फोकस देंगे और ज़रा कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे तो आपको बासानी ये सब समझ आ जाएगा। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी नेक्स्ट ब्रांच या इसकी नेक्स्ट टाइप को सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।